आज हम सनफ्लावर के पौधों को लगाएंगे। इसको लगाने का तरीका, इसको खाद देने का तरीका, खाद कौन सी देंगे, इसका सीज़न कौन सा है, इसकी आप सीडलिंग कब कर सकते हैं और मिट्टी किस किस्म की होनी चाहिए, फ्लावर पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर। ये हमारी वीडियो पौधों को ट्रांसप्लांट करने से लेकर पौधे बड़े होने तक होगी और इस दरमियान में हम कौन सी खादें इस्तेमाल करेंगे वो भी डिटेल इस वीडियो के अंदर होगी। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सीडलिंग के। इसके बीज लगाने का मौसम देखते हैं कौन सा है। मिड अप्रैल तक आप इसके बीज लगा सकते हैं अपने घर के अंदर। बीज लगाने से लेकर इस साइज़ के पौधे बनने तक तकरीबन 1 महीना लग जाता है इजीली, और बीज जर्मिनेट होने में 12 दिन तकरीबन लगते हैं इनके बीजों को जर्मिनेट होने में। वीडियो बनाने में मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बरकरार रहे और मैं आपके लिए इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन की वीडियो लेकर आता रहूँ। इसके बाद हम बात करते हैं कि फ्लावर पॉट का साइज़ कौन सा होना चाहिए। फ्लावर पॉट का साइज़ 16 इंच का साइज़ लेंगे तो पौधे का साइज़ बहुत अच्छा होगा, और फूल का जो साइज़ है वो दो हाथों जितना बन जाएगा इजीली। इसको सूरजमुखिया तो हम इसीलिए कहते हैं ना, जिधर सूरज होता है फूल का चेहरा भी उसी सूरज की डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो बहुत खूबसूरत फूल है। इस फूल को आप अपने घर के अंदर ज़रूर लगाइएगा। इसके बीज भी खाने वाले होते हैं और इसके बीजों को आप अपने परिंदों को भी डाल सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं मिट्टी की। मिट्टी आपके पास कोई भी गार्डन सॉइल होनी चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी गार्डन सॉइल लें, उसके अंदर आप गाय का गोबर कंपोस्ट डाल दें और 1-2 मुट्ठी रेत की डाल दें। अगर मिट्टी ज़्यादा सख्त है, अगर आपके पास भल है तो भल के अंदर आपको चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपोस्ट और गाय का गोबर तो हम खाद की सूरत में डालते हैं मिट्टी के अंदर। सूरजमुखिया के पौधों को मैं ऑर्गेनिक तरीके से नहीं लगाने वाला, इसको हम केमिकल वाले तरीके से लगाएंगे। लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि खाद हम कौन सी मिट्टी के अंदर ऐड करेंगे। जो खादों की तरतीब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा वही तरतीब रखिएगा। इंशाल्लाह आपके पौधों का रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। गमले की मिट्टी को इस तरह नरम कर लेना है। उसके बाद आपने DAP खाद मिट्टी के अंदर मिक्स करनी है। ये DAP खाद इतनी आपने इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। इसको हम इसके ऊपर बिखोए के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये मिट्टी के अंदर पहले पौधा लगाने से पहले आपने मिक्स करनी है, बाद में आपने DAP खाद इस्तेमाल नहीं करनी। गमले के अंदर से पौधों को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने का भी बहुत सारे लोगों को मसला आ रहा होता है कि पौधों को कैसे बाहर निकालें। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आप एक बार नोट कीजिए, जब भी आपने पनीर को ट्रांसप्लांट करना हो तो आपके जो पनीरी वाला गमला है उसकी मिट्टी नमी वाली होनी चाहिए। अगर आप शाम के टाइम, असर के टाइम पौधे लगाना चाह रहे हैं तो सुबह हल्का सा पानी दे दीजिएगा ताकि पूरी मिट्टी नमी वाली हो जाए और गमले से बाहर इजीली हम मिट्टी को निकाल सकें। कैसे निकालते हैं? यूँ आपने अपना हैंड यूँ रखना है, मिट्टी को यूँ पकड़ के रखना है जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। ये देखें, ये फिंगर्स यूँ रख के फिर फ्लावर पॉट को ऐसे उल्टा करके ठोस सतह पे ऐसे हल्का हल्का नीचे आपने मारना है, ज़्यादा ज़ोर के नहीं। और ये देखें, बहुत खूबसूरत तरीके से ये बाहर आ जाते हैं। ये देखें, आप नीचे देख रहे होंगे कि इसकी जड़ें बॉन्ड हो रही हैं, मतलब जुड़ रही हैं एक जगह पे। ये वाली ये जड़ें टूट भी जाएं तो इनका इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। अभी एक पौधे को यहाँ से अलग करेंगे, मिट्टी समेत आपने कोशिश करनी है पौधे को अलग करें। ये देखें, मिट्टी को पीछे करेंगे, इसके बाद हम ये देखेंगे कि पौधों का हमने लगा तो लिया, क्या इसको सीधा धूप के अंदर रखेंगे या छांव वाले एरिया में। हम इसको सीधा धूप के अंदर रखेंगे और धूप भी 5-6 घंटे की इनको लगनी चाहिए। और अभी बात करते हैं खादों की तरतीब की। DAP आपने पहले डाल दी, इसके बाद आपने यूरिया खाद इस्तेमाल करनी है।
लेकिन वो अभी इस्तेमाल नहीं करनी, वो 8 दिन बाद जाकर आपने हल्की सी यूरिया खाद इसके अंदर डालनी है, 20 से 25 दाने, इससे ज़्यादा नहीं। और जैसे जैसे आपका पौधे का साइज़ बड़ा होता जाए तो हर 10 दिन बाद आप यूरिया खाद डालेंगे और ये अमल आप 3 दफ़ा दोहराएंगे, 3 से 4 दफ़ा। उसके बाद आपने जो खाद इस्तेमाल करनी है वो है NPK खाद 1/2 चम्मच आप गमले के अंदर डालेंगे। अभी पानी की बात आती है, पानी आप जैसे पौधा लगा लिया करें तो फ़ौरन आपने पानी इस्तेमाल करना है और पानी आपने इतना इस्तेमाल करना है कि जहाँ तक हमारी पौधे की जड़ें हैं, जहाँ तक अभी हमने नीचे दबाई हैं, उससे 2 से 3 इंच नमी नीचे जानी चाहिए। जब पौधा थोड़ा सा सर्वाइव करना शुरू कर दे, आपको लगे कि पौधा चलना शुरू हो गया, तो फिर आप फ्लावर पॉट को भर के पानी दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका सवाल है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है किचन गार्डनिंग के मतलब, सब्जियों के मतलब, गमलों के, मिट्टी के, खादों के, ऑर्गेनिक खादों के मतलब, तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आप अपनी राय भी लाजमी दीजिएगा मुझे, ताकि मैं अच्छी से अच्छी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। आफ्टर 12 डेज़ के बाद का हमारा रिज़ल्ट आप चेक करेंगे, पौधों का साइज़ कितना बड़ा हो गया, ये देखें, और खूबसूरत तरीन पौधे बन गए। इन 12 दिनों के अंदर हमने सबसे पहले NPK खाद इस्तेमाल की है और यूरिया खाद इस्तेमाल की है। तो यूरिया और NPK आप मिक्स करके भी डाल सकते हैं, अगर यूरिया नहीं है तो खाली NPK भी इन सूरजमुखिया के पौधों को आप दे सकते हैं। और इनको आपने डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखना है ताकि पूरे दिन की इनको धूप लगती रहे। हर 15 दिन का वक्फा आपने डालकर खाद इस्तेमाल करते रहना है अपने सूरजमुखिया के पौधों को। और जब पौधों का साइज़ 4 से 5 फीट के करीब चला जाए तो फिर आपने 20 दिन के बाद जाकर यूरिया खाद या NPK खाद इस्तेमाल करनी है। फिर आपने 30-35 दाने से बढ़ाकर 40 से 45 दाने कर देने हैं खाद के, ताकि इनको अच्छी खुराक मिलती रहे आपके पौधों को। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।